मेक इन इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से 2023-24 में भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन अब रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश के सभी जिलों में सघन तपेदिक रोग उन्मूलन अभियान चलाने की घोषणा की है। इससे पहले यह अभियान चयनित उच्च प्राथमिकता वाले 455 जिलों में लागू था। नई दिल्ली में कल विश्व तपेदिक दिवस 2025 शिखर सम्मेलन में श्री नड्डा ने कहा कि 100 दिन के तपेदिक मुक्त भारत अभियान के दौरान लगभग 13 करोड़ लोगों की जांच की गई और इस बीमारी से पीड़ित 7 लाख से अधिक नए रोगियों का पता चला। उन्होंने कहा कि भारत में तपेदिक रोग से उपचार का दायरा 85% हो गया है। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस वर्ष के अंत तक देश से तपेदिक को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि तपेदिक की वैश्विक औसत गिरावट दर 8.3% है, जबकि भारत में इसमें कमी की दर 17.7% यानी 2 गुनी से भी अधिक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान के तहत इसके 1,51,00,000 से अधिक रोगियों का उपचार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तपेदिक के 10,000 आइसोलेट की जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी होने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इसकी जानकारी दी। इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य जीनोम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके दवा प्रतिरोधी टीबी से निपटना है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 में देश को टीबी मुक्त बनाना है। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज नई दिल्ली में संसदीय सौध में होगी। ये समिति दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय न्यायाधिकरण टीडी सैट के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DN पटेल से बातचीत करेगी। इसके बाद समिति की बैठक भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमण के साथ भी होगी। समिति की अगली बैठक में अगले महीने की 2 तारीख को 2 और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चर्चा होगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। कल सदन में बजट पर चर्चा होगी। इसके बाद अगले दिन विधानसभा में बजट पारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव मांगे हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस महीने के मन की बात के लिए व्यापक सुझाव मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये सुझाव सामाजिक भलाई के लिए सामूहिक प्रयासों की शक्ति को दर्शाते हैं। झारखंड सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के प्रश्न के उत्तर में कैबिनेट मंत्री दीपक बरुआ ने कहा कि सरकार अगले वर्ष में जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार फरवरी 2024 में हुई कैबिनेट की बैठक में इस सिलसिले में एक प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। तेलंगाना विधानसभा ने मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण केंद्रीय अधिनियम 42 और मानव अंग तथा उत्तक प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजा नरसिम्हा ने कल शाम विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश किया। ये अधिनियम चिकित्सा उद्देश्यों के लिए मानव अंगों और उत्तकों के निष्कासन, संचयन और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है और इनके वाणिज्यिक लेन देन को रोकता है। जम्मू कश्मीर में क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने कल काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स रोमियो एस ऑफ स्टेट्स डिवीजन और डेल्टा फोर्स के GOCs के साथ राजौरी पुंछ सेक्टर का दौरा किया। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात कर लेते हैं। मिस्र ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को बहाल करने के मकसद से एक नया प्रस्ताव रखा है। इसे गाजा संघर्ष में तनाव को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल और लद्दाख में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार कल उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आने वाले दिनों में गुजरात, तमिलनाडु, पुदुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के तटीय क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है। जबकि अगले 3 से 4 दिनों के बीच मध्य भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हरा दिया। लखनऊ द्वारा दिए गए 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने 19 ओवर 3 गेंद में 9 विकेट पर 211 रन बनाकर अंतिम ओवर में मुकाबला जीत लिया। लीग में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब
किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक की अवधि के लिए भारतीय महिला टीम के अनुबंध नवीनीकरण की घोषणा की है। 2024-25 सत्र के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर और प्रमुख बल्लेबाज स्मृति मंधाना को ग्रेड ए में रखा गया है। भारतीय महिला टीम अगले महीने की 27 तारीख से श्रीलंका में 1 दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। फुटबॉल में AFC एशिया कप 2027 क्वालीफायर के तीसरे दौर के महत्वपूर्ण मुकाबले में आज शाम भारतीय फुटबॉल टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच मेघालय के शिलोंग में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के रिवर्टन तट पर आज 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। 10 किलोमीटर की गहराई पर आई इस भूकंप की तीव्रता शुरू में रिएक्टर पैमाने पर 7 दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा जज नकदी प्रकरण में आंतरिक जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की खबर आज सभी समाचार पत्रों में है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, जज वर्मा का इलाहाबाद तबादला, वकील गए बेमियादी हड़ताल पर। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, जांच रिपोर्ट का करेंगे इंतजार। सांसदों का वेतन बढ़ा, अब 1,24,000 हर माह मिलेंगे। पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपए की गई। जनसत्ता की खबर है। देशबंधु ने तैयारी शीर्षक से 23 लाख कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन की शुरुआत। हिंदुस्तान ने दिल्ली विधानसभा सत्र के शुरू होने की खबर खीर समारोह के चित्र के साथ प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, मुख्यमंत्री पेश करेंगी बजट, मुफ्त योजनाओं पर नजर। दैनिक जागरण लिखता है, आज पेश होगा जन आकांक्षाओं का बजट। बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने और रोजगार सृजन पर होगा जोर। पहली बार हिंद महासागर क्षेत्र में दिखेगी अनोखी गश्त। भारत समेत 10 देश जुटेंगे। युद्ध अभ्यास में भी साथ होंगे सभी देश। नवभारत टाइम्स की खबर है।